हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3 लेकर आपके सामने हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इसके पहले जारी हो चुके हैं और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। जब किसी वाक्य में आज्ञा मीन्स ऑर्डर, परामर्श मीन्स एडवाइस या अनुरोध रिक्वेस्ट का भाव प्रकट किया गया हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, मीन्स छिपा रहता है, तथा वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से अथवा प्लीज़ काइंडली से शुरू होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि ऑर्डर हो तो उसे ऑर्डर्ड या कमांडेड, यदि एडवाइस हो तो उसमें एडवाइस्ड या अर्ज्ड कर देंगे, यदि रिक्वेस्ट हो तो उसे रिक्वेस्टेड, बेग्ड या इम्प्लोर्ड आदि से परिवर्तित किया जाता है। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं तथा टू लग जाने पर वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डायरेक्ट देखिए, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। रूल नंबर 3 देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे डायरेक्ट देखिए, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज़। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन, यानी बॉयज़ है, इसको अपन ऑर्डर्ड द बॉयज़ करके और टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। रूल नंबर 4, जब रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट से आरंभ हो तो इसके परिवर्तन के दो तरीके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। इससे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटाकर क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, और इसको करेंगे अपन सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज़ एनीवन, यानी डू नॉट को हटाएंगे और उसको टू लगा देंगे। बी देखिए इसका, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं। जैसे माई फादर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ एडवाइस है, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब डू नॉट को नॉट टू से बदलेंगे तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और नेवर तथा वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ नेवर और वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। जो नेवर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। रूल नंबर 6, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि जो वाक्य प्लीज़ काइंडली से शुरू होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, यानी प्लीज़ काइंडली को हटा दिया जाता है तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि प्लीज़ काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट तो है ही। डायरेक्ट ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी प्लीज़ के बाद जो ब्रिंग दी हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है, मूल वाक्य इम्परेटिव यहीं से है। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। बाकी तो सिंपल तरीका जो पहले बताया गया है उसी तरीके से, केवल प्लीज़ और काइंडली को यदि वाक्य में दिया हुआ है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन प्लीज़ काइंडली के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड आता है। ये तो थे डू नॉट वाला, प्लीज़ काइंडली वाला और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम। लेट मुख्य रूप से दो स्थिति में प्रयुक्त होता है, या तो कोई प्रस्ताव करने के लिए और दूसरी स्थिति होती है जब अनुमति प्राप्त करने के लिए।
प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए देखिए इसमें ए देखें, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में परिवर्तित किया जाता है। इसकी बी जो दूसरी बात है इसमें देखिए, लेट को हटाया जाता है और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात है, लेटस या लेट्स को हटा देते हैं, उसके स्थान पर वी दे यानी रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें वी दे के साथ शुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं, यानी लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर वी अथवा दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट में देखो, गिरिराज सेड टू राजेश लेट अस गो फॉर वॉक। इनडायरेक्ट देखिए, गिरिराज प्रपोज्ड टू, क्योंकि यहाँ राजेश ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए प्रपोज्ड टू और लेट्स से है तो यहाँ दैट का प्रयोग हुआ, दे शुड गो फॉर ए वॉक। डायरेक्ट देखिए, द गर्ल सैड लेट्स प्ले ए हॉकी मैच, द गर्ल सजेस्टेड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए केवल सजेस्टेड, और ऊपर वाले जो एग्जाम्पल था उसके अंदर ऑब्जेक्ट आया था रिपोर्टिंग वर्ब में इसलिए प्रपोज्ड टू था। दैट दे शुड प्ले हॉकी मैच। जिन वाक्यों में लेट के बाद अस आता है उनसे साधारणतः प्रस्ताव का बोध होता है तथा इन्हें इसी प्रकार से बदला जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए यदि लेट का तात्पर्य अनुमति से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट को इन्फिनेटिव यानी टू प्लस लेट में बदल देते हैं। डायरेक्ट देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। इनडायरेक्ट देखें, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट, अब यहाँ इन्फिनेटिव हो गया, टू लेट हिम गो होम। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट speech. See you in next video with another part. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.